श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हम लोग सेकंड कैंटो पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, द फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन। तो इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 6। 6 तो हो गया, 7 भी हो गया। आज हम लोग 8 पढ़ रहे हैं। 8 2.1.8। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिताम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनात् अहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनात् अहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनात् अहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनात् अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म सहितमं अधीतवान् द्रौपदो पितृदेवरपायद्याम्। ओके, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितः धित्वा न द्वापरदोः पितुर्द्वापयन्दहम्। और कोई हरे भक्त? कृष्ण प्रभु। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीत्वान् द्वापरदो पितृद्वैपायनम्। ओके। तो कल हमने पढ़ा था जो सुखदेव गोस्वामी हैं, परीक्षित महाराज को कल उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिवेशता नैगुण्यस्ता रमन्ते गुणानुकथने हरि। कि जो सबसे बड़े अध्यात्मवादी हैं, बहुत तरह के अध्यात्मवादी हैं, उनमें से जो सबसे बड़े अध्यात्मवादी हैं वो विधि विधानों और प्रतिबंधों से परे हैं और वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी अनुभव करते हैं आनंद का, लेकिन हमारी एक सीमा है। हम एक सीमा तक क्लास सुन सकते हैं, एक सीमा तक नृत्य कर सकते हैं और एक सीमा तक ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं। 1 घंटे आधे घंटे बाद हमें उससे बोरियत आ जाती है, हम ज्यादा देर नहीं कर पाते। अगर यही क्लास हम 4 घंटे करें तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। Nobody will be here ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी नहीं रहेगा। लेकिन जो ये अध्यात्मवादी हैं, जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं, वो भगवान का गुणगान करने में हमेशा आनंद लेते हैं। अगर उन्हें बोला जाएगा 24 आवर्स आपको जप करना है तो वो कर लेंगे और खुश हो जाएंगे वो। लेकिन हमें बोला जाएगा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सर्वोच्च अध्यात्मवादी नहीं है। पहले तो हमने क्लास में डिवाइड कर दिया, अलग अलग तरह के ज्ञानी, ध्यानी, योगी और भक्त और कर्मी। कर्मी भी है। तो कर्मी, ध्यानी, ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 5 तरह के क्लासेस है। इस भक्त के अंदर भी 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यमा और शुद्ध भक्त, सर्वोत्तम भक्त। तो भक्त के अंदर भी यहाँ पर परीक्षित महाराज किसकी बात कर रहे हैं? सबसे बड़े भक्त की बात कर रहे हैं, जिनको हमने कहा था शुद्ध भक्त या उत्तम भक्त। तो ये भक्त क्या करते हैं? ये सारे प्रतिबंधों से रहित है। इनको सुबह मंगला आरती भी आने की आवश्यकता नहीं, और सच माने तो इनको माला पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं। जो ऐसे संत हो जाते हैं इनको बोलते हैं परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तरश। ये महान संत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये लोग? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतर जना, ताकि दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके, इसीलिए माला भी पकड़ते हैं, मंगला आरती भी आते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, और सब कुछ जो एक छोटे भक्त को करना चाहिए, कनिष्ठ भक्त को, वो बड़े भक्त भी करते हैं। क्योंकि उनकी देखा देखी नहीं तो हम भी बंद कर देंगे। तो ये जो नियम है, जो ये कानून है, ये हम लोगों के लिए।
जो कि अभी भक्ति में प्रगति करना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए, ऐसा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। फिर आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? द्वापार युग के अंत में मैंने अपने पिता शिला द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। अब श्रीमद् भागवतम सुनाने जा रहे हैं, उससे पहले अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि मैं जो तुम्हें सुनाऊंगा ना, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें सुना रहा हूं, मैं वो सुना रहा हूं जो प्रमाणिक है और मुझे किसी प्रमाणिक व्यक्ति ने बताया है। और प्रमाणिक व्यक्ति कौन है? उनके पिताजी। और पिताजी भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पिताजी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार, जिन्होंने सारे वेदों को, सारे पुराणों को लिखा है, लिपिबद्ध किया है, वो व्यासदेव उनके पिताजी। तो कह रहे हैं मैंने अपने पिताजी शीला द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास से इस भागवतम का नाम और ज्ञान लिया है, जो समस्त वेदों के ही समान। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वेद अलग हैं, पुराण अलग हैं, वेदों को मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने वेद लिखा उन्हीं के बेटे कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो समस्त वेदों के समान ही ये भागवतम है। तो आप एक एक यहाँ से ले सकते हो प्रूफ। कोई अगर आपको बोलता है कि भाई वेद जितने ऑथेंटिक हैं उतना ऑथेंटिक पुराण नहीं है, तो आप बोल सकते हो भाई व्यास देव के शिष्य, व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने ऑथेंटिक किया है, प्रमाण दिया कि भाई जो भागवतम है वो भी वेदों के समान है, ऐसे नहीं किसी एक वेद के समान है। तो इस पांचवा वेद भी बोलते हैं कई लोग, वो पांचवा वेद है, ये पंचवेद, और सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है, पद्म पुराण में दिया गया है। आप उसमें देखोगे तो श्रीमद् भागवतम की बहुत ग्लोरीज जो है व्यासदेव ने पद्म पुराण में ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम भी जब भी कोई काम करते हैं ना, हमें अपनी मर्जी से नहीं करना है। जब हम अपनी मर्जी से करने लग जाते हैं तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं रह जाता है। कुछ समय तक चलता है लेकिन कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं हैं, तो आपने देखा होगा रामलीला में एक है केवट, सब लोग केवट को जानते होंगे, केवट का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत कॉमन प्रसंग है। और दूसरा सबरी। क्या कोई भी व्यक्ति आप में से या हम में से, आप कहीं भी ढूंढ लो, क्या केवट का असली नाम आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। क्या सबरी का असली नाम पता है? नहीं। अरे केवट तो एक जात है। केवट उसका पर्सनल नाम नहीं है, केवट तो एक जात है। जैसे मैंने कहा सौर्य प्रभु स्टूडेंट है, तो इनका नाम स्टूडेंट थोड़ी हो गया, इनका कोई पर्सनल नाम है, वो है सौर्य। ऐसे ही केवट का कोई पर्सनल नाम है, सबरी का भी कोई निजी नाम है। लेकिन न तो सबरी का नाम कोई जानते हैं और न ही कोई केवट का नाम जानते हैं। क्यों? इससे क्या संदेश मिलता है भक्तों? जब तक हम अपना नाम करना चाहते हैं ना, और जब तक हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, तो फिर हमारा नाम मिट्टी मिलीत हो जाता है, फिर हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने नाम को पीछे करते हैं और भगवान के नाम को आगे करते हैं, अपने गुरु के नाम को आगे करते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। परीक्षित महाराज चाहते तो, छोड़ो क्या बताना है, किसने सुनाया मुझे, मैंने कहाँ से सीखा, तू आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तू आम खा, मैंने कहाँ से सीखा, क्या कहाँ से मैंने सुना, तुझे क्या मतलब इस बात से? लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा नहीं। इसीलिए हम जब भी कथा शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामिने इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका मतलब क्या है? जो ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, ये कोई हमारा मन गढ़ंत ज्ञान नहीं है, ये श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा प्रमाणित है। और प्रभुपाद जी जाने माने संत हैं, तो इसीलिए हम शास्त्र को आगे रखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी कथा होती है इस्कॉन के अंदर, तो भले वो किताब देखे ना देखे, लेकिन बुक जरूर मांगते कि गीता दे दीजिए, एक भागवतम पढ़ा हुआ है तो दे दीजिए घर में। क्योंकि इससे ऑथेंटिसिटी बनती है दो चीजों से, एक तो ग्रंथों से और दूसरा आपके गुरु से। आपके पास पता होना चाहिए आपके गुरु कौन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये बात मैं किस ग्रंथ से बोल रहा हूँ।
जब आप गुरु को आगे करते हो, ग्रंथ को आगे करते हो और अपने को पीछे रखते हो, तो फिर भगवान की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। और कैसे प्राप्ति होती है? आप नहीं जाते हो ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी स्वयं आपके पास आते हैं। आप लोग बताइए, सबरी गई थी भगवान के पास या भगवान आए? और रामायण में तो एक जगह सबरी कहती है, मुझे नहीं पता कि आप असुरों को मारने आए, रावण को खत्म करने आए, मैं तो ये जानती हूँ आप मेरे लिए ही आए हो। और वास्तव में भगवान किसके लिए आते हैं? भक्तों को प्रेम देने के लिए आते हैं, अफेक्शन देने के लिए आते हैं भक्तों को। तो सबरी को भगवान ने प्रेम दिया क्योंकि उसने अपना नाम पीछे कर दिया, अपना नाम कभी नहीं आने दिया आगे। ऐसे ही केवट को भगवान का पैर धोने का मौका मिला, चरण धोने का। क्यों? क्योंकि उसने भी अपना नाम आने नहीं दिया, भगवान का नाम आने दिया। तो इसलिए हम सबको एक बात अवश्य रूप से समझनी है कि हम लोग कुछ नहीं, हमारे ऊपर जो भक्त हैं, हमारे जो गुरु हैं, जिनको हमने जीवन में धारण किया हुआ है, प्रभुपाद जी हैं, ये सब सब कुछ इनको आगे करके, इनकी बात को आगे करके हमें आगे प्रचार करना है। हम प्रचार भी करते हैं तो अपने मनगढ़ंत प्रचार नहीं करना। मनगढ़ंत वाला व्यक्ति एक दिन गिर जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं मन लगा करके पढ़ाई करो। मन लगा करके पढ़ाई हो ही नहीं सकती कभी। मन लगा करके तो हमेशा उल्टे काम होते हैं, क्योंकि मन तो उल्टी जगह लेकर के जाता है। पढ़ाई अगर होती है तो बुद्धि को लगा करके होती है। तो आपको बोलना चाहिए खूब बुद्धि लगा करके पढ़ाई करो, मन लगा करके नहीं बोलना, क्योंकि मन तो इधर उधर ही ले जाएगा ना। किसका मन करता है पढ़ाई? मुझे एक बच्चा बोलता है कि सर, मेरे को पढ़ने का किसका मन करता है? बहुत अच्छा है, डिसेंट बच्चा है। कहता है पढ़ने का मन किसका करता है? वो तो अच्छी नौकरी चाहिए, जेई निकालना है, मेंस निकालना है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? ऐसा एक डिसेंट व्यक्ति बोल रहा है मुझे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब वो मन से तो कभी पढ़ेगा ही नहीं। मन तो कभी बोलेगा ही नहीं तो पढ़ पढ़, मन तो बोलेगा तो मजे कर। तो कहाँ से पढ़ना है? बुद्धि से पढ़ना है। और बुद्धि तभी पढ़ पाएगी जब शुद्ध होगी। और बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों की बात को समझने से, गुरु की कृपा से। जब गुरु की कृपा होती है ना, तो हमें ऐसी बुद्धि मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पति पत्नी है, या माँ बेटा है, माँ बाप है, गुरु शिष्य है, हर जगह, क्योंकि कलयुग है। तो कलयुग में क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, विवाद होगा, झगड़े होंगे। लेकिन जो अभक्त वाली फैमिली है, वो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। लेकिन भक्त की फैमिली है, वो गुरु को समर्पित है और शास्त्रों को समर्पित है, तो क्या होगा? भगवान उसके यहाँ बुद्धि देंगे। क्या बुद्धि देंगे? बेटे, छोटी सी बात के लिए क्यों झगड़ा कर रहा है, मान जाना। तो व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, थोड़ी देर बाद, सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई, सॉरी पापा, या सॉरी मम्मी, सॉरी बड़े भाई, या बीवी को बोलेगा सॉरी, माता जी तो नहीं बोलेगा, सॉरी डॉट डॉट जो भी उनका नाम होगा। और ऐसी बीवी भी पति को बोलेगी सॉरी प्रभु जी, सॉरी, गलती हो गई। तो ये किसका प्रभाव है? देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं भक्ति करने से आपका सब ठीक हो जाएगा, न कोई झगड़ा होगा, न गलत फहमियां होंगी, ना आपके मन में कभी भोग की इच्छा आएगी, सब आएगा। लेकिन ये जो भक्ति का प्रभाव है, ये बहुत थोड़ी देर ही उनको टिकने देगा। थोड़ी देर बाद भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, बेटा तू गलत कर रहा है। तुरंत श्लोक याद आ जाएंगे। भुंजते त्वम अघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। तुरंत जैसे भोग खाओगे, एक दिन खाओगे पुनः भोग लगा के, दूसरे दिन खाओगे, कहीं ना कहीं क्लास में सुन लोगे कि नहीं, भोग लगा के खाना चाहिए, और बिना भोग लगा के खाना क्या है? पाप है। तुरंत समझ में आ जाएगा और जल्दी, चलो भाई ठीक है, अब से भोग लगाऊंगा। तो ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं ना, तो प्रेरणा मिलती है। मैं भी ऐसे बहुत भक्तों के साथ रहता हूँ जो बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते। तो उनसे प्रेरणा मिलती है, नहीं, भोग लगा के ही खाना है कुछ भी। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी गए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी आर नॉट वेजिटेरियन और वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, वी आर प्रसाद टेरियन। ऐसा नहीं कि कोई नहीं नहीं नॉन वेज नहीं खाता हूं, मैं तो वेज खाता हूँ। वेज खाने से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि वेज वाला भी अपराध कर रहा है और नॉन वेज वाला भी अपराध कर रहा है। बस नॉन वेज वाला तो कर ही रहा है, खैर वेज वाला कैसे कर रहा है? अगर वो भोग नहीं कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं ये तो चोर है। भुंजते त्वम अघम पापम, अरे तू भी वही पाप कर रहा है, क्योंकि तू मेरी परमिशन के बिना मेरी संपत्ति को यूज कर रहा है। इसीलिए जिसकी संपत्ति हो, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कॉमनली संसार में देखिए, इसको एक एटिकेट माना जाता है। आप किसी के घर गए, किसी की चीज को बिना परमिशन के यूज किए, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे पता है आपको, किसी का भी टिफिन खा जाता है,
और बिना पूछे सीधे आके रोटी ले लेता है। कितना बदतमीज है, समझ रहे हैं? तो ये तो कॉमनली भी समाज में भी लोग ऐसा करते हैं। तो फिर भगवान की सारी संपत्ति है, हमें भगवान की परमिशन के बिना वी शुड नॉट टेक एनीथिंग, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अरे खाना तो दूर, हम अगर कोई पैंट शर्ट भी लाते हैं, कोई लोअर भी लाते हैं, टी शर्ट भी लाते हैं, उसके लिए भी एक बार ठाकुर जी को बोलना चाहिए, ठाकुर जी आपके पैसों से मैंने ये लाया हूँ, थोड़ा सा ऑफर कर लिया, मन ही मन कर लिया। अब ऑल्टर में तो रखोगे नहीं पैंट शर्ट को, ये जूते लागे जूते को ऑल्टर में तो रखोगे नहीं, नए जूतों को। तो कम से कम मन ही मन भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि ठाकुर जी मैं परमिशन ले रहा हूँ। और कभी ऐसी स्थिति आती है खाने के लिए भी कि भोग लगाने को कुछ है नहीं, तो आप अपने गुरु का स्मरण कीजिए, क्योंकि भोग हम लगा ही नहीं सकते, हमारी योग्यता ही नहीं है, गुरु के माध्यम से भोग लगता है। तो आप अपने गुरु को याद कीजिए, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनके गुरु अभी मन में है नहीं, वो प्रभुपाद जी को याद करो और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी अभी डिटीज यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आप जो है ये भगवान को चढ़ा दीजिए। मानसिक भोग बोलते हैं इसको। लेकिन बिना ठाकुर जी के परमिशन की आप कुछ भी ग्रहण मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, जीवन में बड़ा बदलाव आता है, बहुत बदलाव आता है जीवन। तो ऐसा करने से आगे कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। और सामान्यतया मुक्त आत्मा तथा सर्वोच्च आध्यात्मवादी होने के कारण श्रील सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा ना, तो लोग आपको ऑथेंटिक करेंगे, मान्यता देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही बोलेंगे नहीं नहीं यार प्रभु जी बिना भोग के तो नहीं खाते। पहले ही माइंड में होगा कि नहीं नहीं प्रभु जी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, माता जी के लिए नहीं नहीं वो नहीं खाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिटरमाइंड। अगर आप डिटरमाइंड हो ना, तो आपके डिटर्मिनेशन को देख करके दूसरा व्यक्ति डिसीजन लेता है। लेकिन हम डिटरमाइंड होते नहीं है, हम सोचते हैं नहीं प्रभु जी ऐसा है ना, अभी रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, कैसे मना कर दूं मैं। अरे तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, हमारे नहीं है रिश्तेदार? हमारे भी हैं, हमें भी बाहर जाना होता है। जो भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ भक्त हैं, वो नाते रिश्तेदारी छोड़ देते हैं क्या? माँ बाप को छोड़ देते हैं, ताऊ चाचा सबको छोड़ देते हैं? नहीं। आपका डिटर्मिनेशन है ना अगर, तो भैया आप प्यार से बोल सकते हो कि प्रभु जी प्याज लहसुन हम नहीं खाते हैं, आप कृपा करके, वैसा मैं बना लूंगी। एक माता जी बोलती है मैं बना लूंगी, अपनी बहन के घर जाती हूँ तो मैं ही बनाती हूँ ऐसा बोल दीजिए। प्यार से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, डिटर्मिनेशन ही नहीं है, मन खुद ही कर रहा है ना यार छोड़ो, तोड़ देते हैं नियम में क्या है, बाद में कर लेंगे, तो फिर नहीं होता है। हल्का सा डिटर्मिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी बात बनेगी। ठीक है, तो कम से कम जितने लोग क्लास सुन रहे हैं, सब लोग बात सुन लीजिए, आपको बिना भोग लगाए नहीं खाना है आज के बाद, कुछ भी हो जाए। तो अब कोई नॉन वेजिटेरियन होगा वो कैसे भोग लगाएगा, वैसे तो कोई होगा नहीं ठीक है, क्योंकि दया बहुत आवश्यक है। आप लोगों को ऐसे समझा सकते हो, लोग इस श्लोका जानते हैं ये सब लेकिन मानते नहीं। जैसे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। ये श्लोक पढ़ाए जाते थे पहले, लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी बेकार हो गई, ये सारे श्लोक ये सब हटा दी। और अब क्या पढ़ा रहे हैं, अकबर मुगल फलाने ने क्या किया, समझ रहे हो? पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं को नहीं दिखा रहे। तो पहले के लोग, एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला मैं कल, ही वॉज 75 years old, 75 साल के। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा थोड़ा भगवत चर्चा हो जाए, तो वो व्यक्ति बोलते हैं 75 साल के, ही वॉज इन एसएसएफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में थे वो और ऑफिसर थे। तो वो मुझे आकर के कहते हैं कि देखो मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। और वो लगते हैं कि 50 साल के होंगे, बहुत फिट रहते हैं, फिट रहते हैं। तो वो कभी चीफ गेस्ट बन के आते हैं स्कूल्स में, कभी कहीं आते हैं, फिट है ना, आर्मी में ऑफिसर थे। तो वो व्यक्ति मुझे कहते हैं किसी ने बोला कि आप मिल लीजिए, ये भी खुश रहते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि देखो मैं तो भगवान को मानता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भगवान है ना, भगवान ने जिनको बनाया क्रिएचर्स, उनसे भी प्रेम होना चाहिए। भगवान से तो प्रेम होना चाहिए, लेकिन कण कण में भगवान है और हर जीव को भगवान ने बनाया। छोटे से जैसे झाड़ू मारने वाला है, इसको भी जीव झाड़ू मार रहा है वो व्यक्ति, हम दोनों के सामने ही। तो कह रहे देखो ये झाड़ू मारने वाला है और इसको भी प्रेम करना है।
तब भगवान खुश होते। तो मुझे ये बात पता थी कि ही इज नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा कंफर्म, हाँ कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के बनाए हुए जीवों से प्रेम करते हो, और उन्होंने ही मुझे ये श्लोक बोला, दया दया किसका मूल है, धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये बात मुझे पता नहीं थी। ये तो पहली लाइन मुझे पता थी, लेकिन सेकंड उन्होंने कहा तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो मैंने कहा अच्छा इतना पता है। मैंने कहा फिर मैं आपसे बस, आप बहुत बड़े हैं अनुभव में, और ठीक है ऑफिसर भी हैं, मैं तो आपके सामने कुछ हूं नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर सब कुछ भगवान के हैं, जीव हैं और उन पे दया दिखानी चाहिए, तो लोग नॉनवेज खाते हैं, उसको मार के खाना क्या ये दया है? तो कहते हैं हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो केस थोड़ा दूसरा, मैं बताता हूँ। वो केस मैं बताता हूँ, वो केस दूसरा है। फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दया दया सब करेंगे, खूब खूब चिल्लाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं जब तक कोई दूसरे को मार के खा रहा है अपनी टेस्ट के लिए, वो दयावान कैसे हो सकता है? कह रहे नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, मैं समझाता हूँ। पहले आदिवासी थे, खाने को कुछ था नहीं, और नहीं था तो फिर तब लोग खाते थे मार करके, हम लोग भी खाते थे। हम लोग पहाड़ी है ना, पहाड़ में कुछ मिलता नहीं था, ही वॉज पहाड़ी ऑल्सो। तो पहाड़ी पहाड़ में मिलता नहीं था, तो ये तो तब से चला आ रहा है, वो डाइट में शामिल हो गया, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा प्रभु जी, हम जब बचपन में थे ना, तो पैंट फटा रहता था इधर से, और मैं बनियान में ऐसे ही आ जाता था, चप्पलों में स्कूल आ जाते थे, जबकि मैं नहीं जाता था। मैंने एक सिद्धांत दे दिया, मैंने कहा चप्पलों में मैं स्कूल आ जाता था, और आज हम इतने बड़े ग्रुप के, एजुकेशन ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं, आज थोड़ी आऊंगा मैं चप्पलों में, आज थोड़ा पता लग गया, अब तो मैं जूते वूते पहन के आऊंगा बढ़िया। तो कहते हाँ, फिर कहते अरे आप चप्पलों में आते थे, हम तो हाफ पैंट में पहुंच जाते थे, और वो भी फटे हुए रहते थे, अपनी पुरानी बातें बताने लगे। तो मैंने कहा सर, आप एक बात समझिए ना, कि उस समय तो वैसा था, तो हम लोग खाते थे, तो आज भी तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, परिस्थिति चेंज हो गई, अब हमें समझ आ गया। कह रहे हाँ समझ आ गया, फिर नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा पहले समझ नहीं थी कि नहीं खाना चाहिए, आज तो समझ है ना, तो फिर आज क्यों खाते हैं लोग? तो फिर कहते हैं अरे वो तो शेर आदमी को खाता है, शेर बकरी को खाता है, अरे उसका तो फूड है, वो तो फूड चेन है। लेकिन क्या आपके लिए पनीर नहीं बना हुआ है? क्या आपके लिए सब्जियां खत्म हो गई है, गेहूं खत्म हो गया? तो फिर बायोलॉजिकली मैंने उनको समझाया भैया हमारी जो ये है छोटी आंत बड़ी आंत, ये तो मांस के लिए है ही नहीं, ये तो केवल रोटी सब्जी दाल चावल के लिए है, वो तो हमने बना दिया। और हमारे टीथ भी कैनाइंस होते नहीं, देखो दांत मांस वाले दांत है नहीं, दूध वाले दांत है हमारे तो, समझ रहे? फिर जा करके वो थोड़ा समझे, कह रहे हैं हाँ ये करना। मैंने कहा क्या लगता है आपको छोड़ना नहीं चाहिए? कह रहे हाँ छोड़ना तो चाहिए, बात तो सही है आपकी। तो फिर धीरे धीरे वो इस तरह के व्यक्तित्व है कि भाई पूजा पाठ मत करो, और अपना काम अच्छे से करो, कर्म ही पूजा है। तो फिर मैंने उनको वही समझाया। मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर के एक बुच्चड़ की दुकान है, वो रोज बकरे मारता है, और उसी से थोड़ा आगे जाओगे ना तो एक मुस्लिम्स का मोहल्ला है, वहां पर एक छोटा व्यक्ति है, उसका नाम है नौसाद। तो नौसाद ने एक दिन आकर के सारी गाड़ियां तोड़ दी शीशे, और अंदर से कुछ सामान वामान लेकर के चले गया, किसी का पैसा, किसी का म्यूजिक सिस्टम ही उतार के चले गया गाड़ी से। मैंने कहा क्या मानते हो आप, वो पूजा है? चोरी करना पूजा है? ये दूसरे को मारना पूजा है? और एक व्यक्ति अवैध व्यापार करता है उधर। तो मैंने कहा बताओ, सबके एग्जाम्पल दे दिए, ये आसपास के लोग हैं। तो मैंने कहा क्या ये पूजा है? तो फिर कहीं जाकर के मैंने बड़े हम्बल वे में उनको समझाया कि भैया हर कर्म पूजा नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैंने उनको ये भी समझाया, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं ना, तो बच्चों के ऊपर ज्यादा चर्चा है। मैंने कहा एक बच्चा जा करके अभी क्लास से उठ करके और सीधे जाए, और जा करके कोई अच्छा काम कर ले बिना पूछे, तो क्या ये पूजा है? कह रहे पूजा, पनिशमेंट मिलेगा उसे यहाँ आके, हो सकता है हम स्कूल से निकाल दें उसको। समझ रहे हैं? मैंने कहा उसने क्या बुरा किया, अच्छा ही तो किया उसने। कह रहा नहीं, अच्छा करे बुरा करे परमिशन लेके करेगा ना, ऐसे थोड़ी ये सिस्टम है। आपका सिस्टम है इस भौतिक संसार में, छोटा सा तो ये संसार है, और इसमें आप सिस्टम सिस्टम कर रहे हो। और ठाकुर जी इतने ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। अरे वो तो सबसे बड़े स्वामी है, और उनके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। तो थोड़ा बहुत उनको समझ आया। तो फिर मैंने कहा आज ज्यादा डोज देना भी ठीक नहीं है, कल मैं इनको थोड़ा बताऊंगा, अगर मिलते हो दोबारा कभी मीटिंग होगी, तो फिर मैं उनको बोलूंगा भैया थोड़ा नाम जप भी शुरू कर दो। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। लेकिन कब करोगे? पहले खुद तो हमने डिटरमाइन कर रखा हो
खुद के अंदर डिटर्मिनेशन है नहीं, कैसे आप करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम सबको पहले अपना भला करना है, फिर दूसरे का परोपकार करना है। फिर कह रहे हैं कि साधु परोपकार के लिए होते हैं, तो समझ गए, फिर वो बहुत हमारी भाषा में आने लग गए। तो कहीं ना कहीं सब लोगों के अंदर भक्ति और प्रेम है, लेकिन गलत गलत शिक्षाओं के कारण वो इधर उधर भटक रखे। बस प्रेम के द्वारा और अच्छे से अगर आप उनको समझाते हो तो एवरीबडी विल बिकम योर फैन। सब कोई आपका फैन बन जाएगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ये ठीक कह रहे, भले वो फॉलो ना कर पाए, क्योंकि फॉलो करना भी हमारे बस में नहीं है। इतनी सुकृति भी तो होनी चाहिए कि फॉलो कर पाए। कम से कम वो आपको अपोज नहीं करेगा कल। फिर कहने लगे आपकी वाइफ भी इस्कॉन में है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है। समझ रहे? तो मैंने उनको बताया कि आप ये मत बोला करिए, क्योंकि वो कहीं कहीं चीफ गेस्ट बन के जाते हैं ना, तो मैंने सुना उनको, वो बोलते हैं कि घंटी बजाना पूजा नहीं, मैं नहीं मानता, कर्म ही पूजा है। मैंने कहा आप ये मत बोलिए, आप बोलिए पूजा करने के अलग भी तरीके हैं, लेकिन घंटी बजाना कोई गलत थोड़ी है, डिटी वर्शिप करना कोई गलत थोड़ी है। पूजा के बहुत तरीके हो सकते हैं, नाम जप, कथा श्रवण करना, घंटी बजाना, और अपना काम भी पूजा हो सकता है अपने, अगर आपने परमिशन लेके किया है, भगवान के लिए किया है तो। आप ऐसा बोलिए। कह रहे हाँ सब है। तो फिर जाकर के ऐसा ही हमें अपने आप को बहुत क्लियर करना है। बहुत क्लियर जब होगा ना कंसेप्ट, तो फिर हमारे डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। और उस क्लियरिटी के लिए हमें भगवत गीता और भागवतम, ये दोनों ग्रंथ तो बहुत अनिवार्य है। पढ़ना, ये सुनना। पढ़ने का बहुत टाइम नहीं लगता है तो सुनना है, और सुन करके डिटर्मिनेशन हमारे अंदर आता है। और कई लोग बोलते हैं नाम जप कर लो बस बहुत है, ऐसा नहीं है। वो नाम जप करना, आप भूल, अगर आपने क्लास नहीं सुना ना और कई दिनों तक आपने ग्रंथ नहीं पढ़े, तो वो नाम जब धीरे धीरे आपका खत्म होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ दिन बाद फॉर्मेलिटी भी खत्म। कुछ दिन बाद आप लोगों की तरह बोलोगे बस अपना काम कर लो, मैं तो नहाते हुए ले लेता हूँ, बस नाम ले लो जैसे तैसे, क्या है। तो ये सब जप अगर अच्छा करना है तो इसके लिए तीन चार चीजें हैं। एक, भागवतम पठन, दूसरा श्रवण हियरिंग, और तीसरा मंगला आरती। जब आप ठाकुर जी की मंगला आरती करते हो ना, तो वो भी आपके जप में वृद्धि करता है। जब आप भागवतम पढ़ते हो, वो भी वृद्धि करता है। जब भक्तों का संग करते हो, यानी कि सुनते हो भक्तों से, तो वो भी हमारे जप को बड़ा अच्छा बनाता है, क्योंकि सिद्धांत क्लियर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो मंगला आरती पे जोर दे रहे हैं, जो हियरिंग पे जोर दे रहे हैं, जो कह रहे हैं अरे बंद करना। हम एक मंदिर में रहते कई बार नए नए में, तो भक्त बोलता है अरे बंद करना अभी इसको, थोड़ी देर बाद देखेंगे। समझ रहे? तो ऐसे भक्तों का संग बिल्कुल नहीं करना है, जो आपको कह रहे हैं अभी बंद कर दो, थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है। या कई बार मंदिर में भी भक्त लोग ऐसे होते हैं, क्लास बाद में जाएंगे, अभी कीर्तन चल रहा होगा, अभी तो लास्ट लास्ट में जाएंगे प्रसाद के समय। तो फिर ऐसा एटीट्यूड बन जाता है, हम पहले जाना चाहिए, पहले ना जा करके हम बाद में प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, वाह घर आ जाएंगे। हियरिंग का जो टेस्ट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको ये टेस्ट नहीं आएगा ना, वो न तो प्रभुपाद जी को समझ पाएगा, न इस्कॉन को समझ पाएगा, और ना ही भागवतम और भगवत गीता को समझ पाएगा। इसलिए आप एक चीज डेवलप कीजिए, क्या? हियरिंग का टेस्ट, श्रवण का टेस्ट डेवलप कीजिए, जो कि बाहर के लोगों को नहीं होता है। आपको एक समय ऐसे लगेगा, जैसे आप श्रवण करोगे, नहीं नहीं मैंने, मेरा कुछ छूट गया, मैंने कुछ सुना नहीं। और सुनने से इतना डिटर्मिनेशन आता है ना, बहुत इच्छा आती। तो ये जो है आप सबके सामने मैं बोलूंगा, मेरे साथ भी बहुत सारे भक्त लोग हैं, हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो हियरिंग हियरिंग नहीं हुई तो उनको ऐसा लगता है कि अरे आज हियरिंग हुई नहीं। तो ये श्रवण क्या करता है ना, यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। भगवान जो श्री कृष्ण है, ये जन्म जो हमारा बंधन में पड़े हुए हैं, केवल भगवान की कथा से आप तर सकते हो। तो इसका मतलब नाम नहीं करना, अरे नहीं। लोग सोचते हैं कथा से ही तर जाएंगे ना, कथा सुनने से आपको नाम करने की इच्छा होगी, फिर जब नाम करोगे, नाम करने से आपका उद्धार होगा। वास्तव में उद्धार होता नाम से ही है, लेकिन नाम कैसे आएगा? श्रवण करने से, पठन करने से। कई लोग बोलते हैं नाम से उद्धार होता है, फिर कथा क्यों सुननी है? नाम से होता है तो फिर पढ़ना क्यों है, सेवा क्यों करनी है? अरे ये सब चीजें तभी होंगी जब श्रवण अच्छा है। श्रवण अच्छा नहीं है तो आपकी सेवा भी भौतिक हो जाएगा, कर्मी हो जाएगा, भक्ति नहीं रह जाएगी, सेवा भी डिजायर के साथ हो जाएगी। तो श्रवण से अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज करना है, फिर उसी श्रवण के बाद कीर्तन करना है, और उसी कीर्तन के बाद सेवा करना है। तो जब श्रवण से शुरुआत होगी ना, तो सेवा पे जाकर के इतना बढ़िया हो जाएगा, आपकी सेवा भी फर्स्ट क्लास होगी। फर्स्ट क्लास श्रवण तो फर्स्ट क्लास कीर्तन, फर्स्ट क्लास कीर्तन तो फर्स्ट क्लास स्मरण,
फर्स्ट क्लास स्मरण, तो आपकी सेवा भी फर्स्ट क्लास। तो अगर आप फर्स्ट क्लास सेवा भी करना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए भी श्रवण ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आगे देखिए। सामान्यतः तो वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे, और उन्होंने अपने महान पिता श्रील द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता है। आप ये मत सोचिए, सौर्य प्रभु सोचेंगे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, 10th में भी मेरा बढ़िया परसेंटेज है, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, बाप रे, मैं अब क्या प्रभु जी से सुनना है, छोड़ो ना, खुद ही पढ़ लूंगा मैं तो। कई भक्त लोग मुझे बोलते हैं हाँ पढ़ता हूँ मैं प्रभु जी, पढ़ता हूँ, मैंने तो 3 कैंटो शुरू कर दी, 3 कैंटो के बाद भी माला दो नहीं हो रही। तो जब पढ़ने के बाद आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो समझ लीजिए रीडिंग में कोई दिक्कत है। अरे जब तक किसी भक्त के अंडर में नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने बुद्धि के बल पर हम इनको नहीं पढ़ सकते, शास्त्रों को। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वो नहीं आता अपनी बुद्धि के बल पे, ये कैसे आ जाएगा। फिर यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अरे एमबीबीएस की किताबें बाजार में आप भी ले लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन वो किताबें पढ़ करके आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, किसी योग्य डॉक्टर के अंडर में जाना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो अब कौन सा हॉस्पिटल है? इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, और योग्य डॉक्टर कौन है? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद वहां के सीएमओ है हमारे इस्कॉन के, तो इनके अंडर में योग्य डॉक्टर है और योग्य संस्था है। तो इस योग्य संस्था के अंदर जा करके हम लोगों को सीखना है। इसी प्रकार भागवतम जो भगवत विज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसे शिला व्यास देव जैसे शुद्ध पुरुषों के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि शिला सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता शिला व्यास देव से भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा नारद मुनि के आदेश पर किया था। सोचो, आपको पता है सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि पहुंचे हुए संत हैं और कह रहे हैं बाहर निकलूंगा तो भगवान आपकी माया मुझे खा जाएगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आ रहा हूं। तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर आए, ऐसे बड़े संत। और उनको बताओ गुरु की आवश्यकता है क्या? नहीं, वो तो सेल्फ रियलाइज्ड है। फिर भी उन्होंने क्या किया? अपने पिताजी से ज्ञान लिया और अपने पिताजी को गुरु बनाया। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम इंटेलिजेंट, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। बिना गुरु के इस मार्ग में कोई प्रगति नहीं है। गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप के शरणन दियो बसाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं एक संत कि गुरु की बहुत महिमा है, हम बोल नहीं सकते गुरु की कितनी महिमा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में मंगला आरती में गुरुवाष्टकम ही चला दिया। बोलो, गुरु से शुरुआत होगी तो भगवान सुनेंगे। हमारी इतनी योग्यता थोड़ी है जो भगवान सुन लेंगे, गुरु के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कोई भी अपनी मन गढ़ंत प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो कुंती महारानी ने की है, भीष्म देव जी ने की है, नव योगेंद्र ने की है, या हमारे आचार्यों ने की है, भक्त विनोद ठाकुर ने, यही प्रार्थना से हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। किसी शुद्ध भक्त ने जैसी प्रार्थना की है वैसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें सीखना चाहिए, जब भी कोई बड़ा भक्त आता है वो किस तरह से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, वो किस तरह से भगवान को, मतलब कैसा भाव है उनका, वो हमें सीखना चाहिए। अपना भाव नहीं लाना चाहिए। हमारा मन का भाव पता नहीं कब अभाव बन जाए। हमारे भाव में बस अभाव होता है, भक्ति का अभाव होता है, और कुछ नहीं होता है। समझ रहे? तो इसलिए जो कुछ भी भक्ति मार्ग में करना है, किसको फॉलो करना है? सीनियर भक्तों को, गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को, इनको ही फॉलो करके कोई भी काम करना है। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है, और भगवान के अवतार श्रील व्यास देव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। क्योंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के साथ में ही संपन्न होती है। फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और ये ब्रह्म सम्मित कहलाता है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी का प्रतिनिधि है।
जिस तरह भगवत गीता भगवान की वाणी का अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन स्वयं भगवान के द्वारा ही हुआ, और भागवतम भी श्री भगवान का वाणी का अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार के द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ है। कई लोग बोल आपको, आप बाहर जाइए प्रीचिंग करने, आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता तो मैं मानता हूं भगवान ने बोली है, लेकिन भागवतम तो नहीं बोली है। ना ना ना, भागवतम में थोड़ा डाउट है, नहीं मानता मैं। आप बुरा मत मानिए, मुझे बोलते हैं आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं भागवतम को नहीं मानता हूँ, पुराणों को थोड़ा मैं कम मानता हूँ। अरे भैया, इतने अवतार है भगवान के, और व्यासदेव खुद भगवान के अवतार है। ये भागवतम भी भगवान की वाणी ही है। तो इस तरह से हमें कोट करना चाहिए श्लोकों को, और हमारे पास प्रूफ्स होने चाहिए, क्योंकि हम भी और पक्के हो जाते हैं और दूसरे को भी पक्के कर। अरे दूसरा जब हो तब हो, पहले हम तो पक्के हो। और हम पक्के होने के लिए हमें, जैसे मुझे बहुत सारी बातें ऐसी हैं, श्लोक नंबर याद नहीं है या श्लोका भी याद नहीं है, लेकिन कम से कम पता है कि नहीं ये शास्त्र में है, कहीं भागवतम में है या पद्म पुराण में है, वराह पुराण में। तो जब ऐसे कोट का हम सहारा लेते हैं ना, तो हम भी क्लियर होते हैं। हम क्लियर होते हैं तो दूसरे को प्रीच बहुत बहुत अच्छे से कर लेते हैं, दूसरे को भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इसलिए भागवतम और भगवत गीता दोनों ही भगवान की वाणी है। इवन मैं तो कहता हूँ सारे शास्त्र ही भगवान की वाणी है, क्योंकि शिला व्यासदेव जी ने लिखे। तो एक्चुअली भगवान की वाणी और भगवान के कार्यकलाप ना कोई नॉर्मल व्यक्ति लिख भी नहीं सकता, कोई नॉर्मल व्यक्ति बोल भी नहीं सकता। जब भगवान ही अवतार लेते हैं ना, वही सबसे बढ़िया लिख सकते हैं। इसलिए भगवान व्यासदेव जी के रूप में आते हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की सबसे अच्छी भक्ति करी, सबसे बढ़िया भक्ति अगर कोई भगवान की कर सकता है तो वो कौन है? वो भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। जो हम बद्ध जीव हैं या इस संसार के जीव हैं, हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए अपनी भक्ति का उदाहरण देने के लिए भी भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसीलिए हमें इन शास्त्रों पे कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये स्वयं भगवान ने ही लिखे हुए हैं। तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः। पहले भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, और वही भगवान ने अब ये ज्ञान शास्त्रों के रूप में दे दिया, व्यासदेव के रूप में आकर के। इसलिए इन पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और पहले जब हम अपने आप डिटरमाइंड हो जाएंगे, फिर दूसरों को भी इस ज्ञान को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप इस ज्ञान को दूसरों को दो, दूसरों को इस ज्ञान से जोड़ो, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। हमारी इस्कॉन संस्था क्यों इतना फल फूल रही है? एक ही कारण है, क्योंकि वो भगवान के संदेश का प्रचार कर रही है। और भगवान ने कह दिया कि जो मेरे संदेश का प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। तो बताओ प्रिय होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस्कॉन, प्रभुपाद जी और भक्त वृंद, ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। तो आइए आगे क्या कह रहे हैं कि जैसा कि इस ग्रंथ के आरंभ में कहा गया है कि वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। श्रील व्यासदेव द्वापार युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। अतएव इस प्रसंग में द्वापार आदु का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की बात है। यद्यपि वृक्ष का आदि भाग उसका मूल होता है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही सबसे पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। तो वैसे वृक्ष कहाँ से शुरू होता है? जड़ से शुरू होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा पहले टहनी हुई फिर धीरे धीरे जड़ पैदा होना। पहले जड़, और जड़ के बाद धीरे धीरे स्टेम, स्टेम के बाद फिर फूल पत्तियां, और उसके बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो इसी प्रकार से ऊर्ध्वमूलमदशाखा, सुना है ये श्लोक? भगवत गीता का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं भैया ये पेड़ उल्टा है। भौतिक जगत में सब उल्टा होता है। जैसे आप आम का पेड़ है, और आम का पेड़ देखोगे उसकी छाया तालाब में कैसे दिखती है? उल्टा दिखता है पेड़। सब ऐसे ही वास्तव में असली चीजें भगवान के धाम में, और यहाँ पर कैसी चीजें? नकली चीजें, रिफ्लेक्शन है। लेकिन आम आपको एज इट इज दिखेगा या गड़बड़ दिखेगा? ना, एज इट इज दिखेगा आपको, आम भी और आम का पेड़ भी। लेकिन कोई उसमें कूद करके पानी में, तालाब में वो आम खाने लगे, आम मिल जाएंगे उसको? नहीं। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। क्या कह रहे हैं कि भैया जब आप जाओगे ना उसमें, तो आपको केवल सुख दुख मिलेगा,
आम तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि अभी मिलेगा, अभी थोड़ी देर में मिलेगा, अभी थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन वास्तव में केवल क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। वास्तव में आम कहाँ है? असली पेड़ पर है। छाया में कभी भी आम आपको नहीं मिल सकता। तो वो असली पेड़ कहाँ है? भगवान के धाम में। हम कहाँ हैं? हम नकली जगह हैं अभी। तो हमें इस नकली जगह से असली जगह जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति में भागवत कथा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भगवान की सेवा, ये चार चीजें बहुत आवश्यक है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की। तो अभी राम जी का आप मूड लेकर के चलिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है ना, तो राम जी का मूड लीजिए और खूब राम जी की ग्लोरी सुनिए। आजकल यूट्यूब पे भी लेक्चर राम जी का कथा कीर्तन सुन सकते हैं। प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ विवश होकर कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि जैसी सिचुएशन ऐसी है कि हमें अनियन गार्लिक खाना पड़ रहा है, कुछ भी चीजें, तो एक प्रभु जी का प्रश्न आया है कि प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, एक क्वेश्चन है कि जब जॉब के टाइम ट्रेनिंग पीरियड में अनियन कैसे अवॉइड अवॉइड कर सकते हैं, सेल्फ कुक की फैसिलिटी नहीं हो रही है तो वहाँ इसकी तो प्रभु जी फैसिलिटी नहीं है। सेल्फ कुकिंग की फैसिलिटी नहीं है। हाँ देखो, जो स्थिति है ना, परिस्थिति तो भगवान देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी डिजायर कितनी है छोड़ने की? अगर आपकी डिजायर है ना, और फिर भी खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि फिलहाल तो भाई जिंदा तो रहना ही है, मरना थोड़ी है। तो नहीं मिल रहा है। मैंने भी 10-12 साल पहले मैं भी ऐसे ही हॉस्टल में रहता था, तो वहां भी फैसिलिटी नहीं थी। बहुत झगड़े हुए। प्रभु जी ने कहा, सचिनंदन प्रभु ने, कि वहां पर बोल दो, बना देंगे वो दोबारा। तो जब हमने वहां बोला, तो कुछ कुछ समय उन्होंने बनाया, कभी नहीं बनाते थे, कभी झगड़ा, कभी कुक में ही आपस में लड़ाई होगी कि भाई तुम निकाला करो इनका खाना पहले। ये वाला बोलता था नहीं तुम निकाला करो। अब भाई मैंने कहा मेरे कारण तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। एक दिन पालक पनीर बना हुआ था। वो लोग क्या करते थे, पालक पनीर पहले मेरे रूम में पहुंचाएंगे। अभी तो रूम में पहुंचाया तो मैं खाता था। फिर जो मैनेजर था, तो फिर मैंने देखा तो उसमें मुझे लगा प्याज के हल्के हल्के पीस है। तो वो झूठ बोल देते थे कभी कभी कि ठीक है, अरे ले दे दिया, दे दो, कौन निकाल रहा है, पहले भूल गए ना कभी। मान लिया वो निकालना भी चाह रहे हैं, लेकिन भूल गए, क्या कर सकते हो। अब मुझे तो खाना देना ही है, तो क्या करेंगे, वही पकड़ा देंगे उसको ग्राइंड करके बढ़िया। लेकिन एक पीस अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ प्याज का, और वो पीस मैंने देख लिया। बस पहले तो मैंने सोचा सोचा कि क्या पता कुछ और हो। मैंने धोया उस पीस को, धो करके देखा, 2-3 लोगों को दिखाया। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, ये तो प्याज ही है। तो हम जहाँ रहते थे हॉस्टल में, उसके 2-3 घर छोड़ के बेस था। तो बेस में ले गया उस पीज को। मैंने कहा देखिए ये प्याज है कि नहीं है? सबने कहा प्रभु जी ये प्याज है। बस मैंने सोच लिया उस दिन के बाद कि भैया यहाँ होने वाला नहीं। उससे पहले झगड़ा भी हुआ था, और जो अथॉरिटी है, मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भी कहा था भैया कुक साहब आप चले जाना, लेकिन ये आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको बिना प्याज लहसुन का बनना चाहिए। और आपकी जिम्मेदारी है, जब तक इन्होंने नहीं खाया आप अपने घर नहीं जाओगे वापस। वो जो मैनेजर था कुकिंग वाला, वो दूर रहता था, तो शाम को खिला के सबको, बच्चों को, और दूर चले जाता था घर अपने। तो वो रोज मेरे रूम में आता था, बोलता था आप खा लो, और खा करके फिर मैं घर जाऊंगा, जब तक आप नहीं खाते तो मैं घर नहीं जा सकता। मुझे मैनेजर ने कहा है कि आपने जो है ये करना है। तो सब कुछ ठीक हो गया ना, सबका कंसेंट है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो, क्या गारंटी है कि वो प्याज ना खिलाए? तो परिस्थिति में भगवान माफ करते हैं। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि भगवान मुझे खाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको ऐसी भक्ति भगवान देंगे ना, ऐसी सुविधा देंगे कि आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर पता क्या हुआ, 2-3 घर छोड़ करके बेस है, बेस में एक प्रभु जी आ गए जो अच्छा कुकिंग जानते हैं। पहले बेस में भी डामाडोली चल रहा था। तो आप यकीन मानिए, सुबह का प्रसाद मैं बेस में खाता था, दिन का बेस में खाता था, और रात का भी बेस में। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी प्रसाद के लिए ये नहीं सोचना पड़ा कहाँ खाऊंगा, हमेशा प्रसाद अवेलेबल है। जबकि मैं उसके बाद भी 3-4 साल रहा उसी हॉस्टल में, लेकिन मैं रोज जाता था, बेस से खाकर आता था, फिर शाम को जाता था बेस से, और पैक करके भी लाता था अच्छा अच्छा प्रसाद। और जो प्रसाद बनाते थे, वो किसी टेम्पल में डीटी किचन में रह चुके थे। सोचो, डीटी किचन में रहा हुआ बंदा वो प्रसाद बना रहा है। तो भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं। तो मैंने भी खाया 6-7 महीने, 6-7 महीने तो खाया, और 1-2 महीने शायद मैंने ऐसे भी खाया होगा अनजाने में।
समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस एक ही काम करना है, परिस्थिति हमारे बस में है नहीं, तो परिस्थिति में भगवान से प्रे करो, ठाकुर जी प्लीज मैं वास्तव में प्याज नहीं खाना चाहता हूँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए ताकि मैं ये प्याज छोड़ सकूं। और मन ही मन भगवान ये मैं आपको ऑफर भी नहीं कर सकता हूँ, तो बस आपकी परमिशन, जिंदा रहने के लिए मुझे परमिशन दो कि मैं यही खा सकूं। और भोग तो लगाओगे नहीं ना प्याज वाला, ठीक है? तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत जल्दी आपकी परिस्थिति बदलेगी और बदल करके आपको प्याज छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो। ठीक है, निरंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक और प्रश्न है कि हाथ उनका उठा हुआ है ना? अच्छा भूल गए, ठीक है। नहीं है प्रभु। हाँ, प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत को